अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान को बने 79 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 8 दहाइयों में पाकिस्तान ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस थी जो कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्शल लॉ भी लगाए गए, डिक्टेटर्स आए, दरमियान में कुछ अरसे के बाद जमहूरी हुकूमतें भी आईं। इस तमाम अरसे में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट रही है, वो है हमारा अफसरशाही का मिजाज। कल इस्लामाबाद में यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब हुई। इसमें आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और सीडीए के सरबराह ने शिरकत की। जिस तरह उन्हें बग्गी में बिठा के लाया गया, ये एक वीडियो इस पूरे निज़ाम की अक्कासी कर रही है। कैसे इस मुल्क की अशराफा अभी तक कलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकली, कैसे एक मोनराक वाला माइंडसेट हमारे सरकारी अफसरान के रवैये का हिस्सा बन चुका है और वो आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इट्स एक्चुअली ट्रू। आप सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में नहीं, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएं जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, आपको वो फ़र्क नज़र आएगा कि ये सियासतदान का बच्चा है, ये सियासतदान है, ये किसी मिडिल क्लास का बच्चा है, ये मिडिल क्लास है। वो फ़र्क आपको नज़र आएगा। इस वीडियो में भी आपने देखा जिस तरह ये 2 साहब बग्गी में बैठ के आए हैं और एक साहब ने इन दोनों की छतरी को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह के विजुअल्स हम पहले भी देखते रहे हैं और ये हमने जो बरतानी पैलेसेस हैं वहाँ पे हमें ऐसे विजुअल्स नज़र आए। जब वहाँ का शाही ख़ानदान किसी तकरीब में शिरकत करता है तो इसी तरह का प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह की एक तस्वीर चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून अफसर किसी दफ्तर का दौरा करने जाती हैं और इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये कोई ऐसे मुल्क की बात नहीं हो रही जिसके ख़जाने में कई 100 बिलियन पड़े हों, जिसकी इकॉनमी ने सबको पीछे छोड़ दिया हो, एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हो, बल्कि एक ऐसे मुल्क के अफसरान की बात हो रही है जिस मुल्क का कर्जा इस वक्त तकरीबन 100 ट्रिलियन है। ये इस मुल्क की बात हो रही है जहाँ बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, 1 करोड़ बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। ये इस मुल्क की बात हो रही है जहाँ पे हर रोज़ तकरीबन 627 केसेस हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें बच्चे और माएँ मारी जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेहत की का निज़ाम ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ आप ज़रा नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की तस्वीर भी अपनी स्क्रीन्स पे देखें। ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए, कमर्शियल तैयारे में पाकिस्तान आए, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई छतरी पकड़ने के लिए साथ नहीं था और अगर उन्हें पकड़नी भी पड़ती अपनी छतरी तो वो शायद खुद पकड़ लेते और उन्होंने अपने सामान भी खुद उठाया। ये इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की बात हो रही है जो 150 बिलियन डॉलर का तेल एक्सपोर्ट करता है। ये रवैया क्यों नहीं बदला जा रहा, इस पर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं और शफ़ी जान भी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। शफ़ी कुछ देर में शुमाइला में ज्वाइन करेंगी, लेकिन ये सवाल पहले मैं आपकी तरफ लेके आऊँगी। ये जो मैंने पूरी वजाहत आपको दी है, आप इसे कैसे रिलेट करते हैं? क्या आपको गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ें देख के? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, आपने जिस चीज़ की निशानदही कही, एज अ मतलब सोसाइटी हमें अपनी इन आदात पे और ये जो हमारे एक लिविंग स्टाइल है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सियासतदान पे जो है वो बहस नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग इसमें आते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ये आपने कल देखा कि एक ब्यूरोक्रेट उसमें बैठा हुआ था और साथ में पुलिस का एक सरबराह उनके हमरा था। बिल्कुल सियासतदान को भी अपने रवैयों में चेंज लाना होगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी अपने रवैयों में चेंज लाना होगा। तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड ये आदात जो है अपनाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा है ही क्यों शफ़ी? वो क्या है जो हम छोड़ नहीं पा रहे अभी तक? देखिए, जहां तक सियासतदान की बात है या तहरीक इंसाफ की बात है, हम तो डे 1 से इन चीजों के खिलाफ है कि प्रोटोकॉल्स नहीं होने चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करें या फिर तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली की बात करें तो तमाम लोग बड़े एक्सेसिबल हैं, जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो ये अनटचेबल हैं। तो डे 1 से इमरान खान साहब ये मुकदमा लड़ रहे हैं। डे 1 से इमरान खान साहब इन चीजों पे जोर दे रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून के सामने सब एक होने चाहिए, कोई भी अबव द लॉ नहीं होने चाहिए। लेकिन शफ़ी, ये तो इमरान खान के दौर में भी हुआ है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला हेलीकॉप्टर में जाते रहे। इस तरह के केसेस आपके दौर में भी आए, तो शायद जिसको मौका नहीं मिला बस वो मिस कर जाता है।
नहीं, पहली बात यह है कि आप सिर्फ सियासतदान पे क्यों जोर दे रहे हैं, बाकी लोग भी इसमें जी जी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। सियासतदान बेचारा एक सॉफ्ट टारगेट है। जहां तक आपने इमरान खान साहब की बात की, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो है वो उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता था। प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोटोकॉल होता है कि रोड बंद कर दिए जाते हैं, उनके लिए तमाम रोड्स बंद हो जाते हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। दूसरा ये कि फिर आप उस प्रोटोकॉल में आपके पास कई गाड़ियां होती हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। तो जहां तक इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की बात है, तो वो लोगों की आसानी के लिए, ताकि कोई रोड बंद ना हो, ताकि कोई ट्रैफिक में ना फंसे, तो ये एक एंगल ये भी ठीक है शफी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं शुमाइला राना का इंतजार कर रही हूँ, उन्होंने हमसे कमिट किया था, लाइव प्रोग्राम है, आई होप वो आए और इस बात का जवाब दें। आपके साथ मैं एक और सवाल पे आगे बढ़ूंगी। शफी शरीफ, नवाज शरीफ ने तो ये कहा कि हम अपने सियासी मुखालिफिन से इंतकाम नहीं लेते, तो कल अगर आप इक़्तिदार में आते हैं और जो अच्छा सलूक आपके साथ हो रहा है, जिस हद तक भी अच्छा है, यही सलूक आप अपने सियासी मुखालिफिन के साथ करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट हैं कि वो बेहतर सलूक कर रहे हैं और करेंगे? देखिए, पहली बात यह है, अगर नवाज शरीफ ये कहता है कि मैं इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखता, तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया है, जिस तरीके से इमरान खान साहब जेल में है, उनकी एहलिया जेल में है, बतूल साहिबा, हमारा कोई यूसी का वर्कर पंजाब में महफूज नहीं है, उसके घर में भी पुलिस की रेड होती है, उसके घर में भी तोड़ फोड़ होती है। और इलेक्शन से पहले यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का भी था कि पुलिस लोगों के घरों में घुसती थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता था और तोड़ फोड़ होता था, और सिर्फ गुनाह ये था कि उस बंदे का ताल्लुक या वो कोई ओहदेदार होता था तहरीक इंसाफ का। लेकिन अगर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हम इस पे यकीन नहीं रखते, तो फिर ये किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है? ये जो रवैया तहरीक इंसाफ के साथ इख्तियार किया गया है, ये किसके कहने पे हो रहा है? या तो फिर वो आके कह दे कि हम नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो यकीन नहीं रखती इंतकामी कार्रवाइयों पे। आपने देखा होगा कि जब हमारी हुकूमत आई, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही है, हमने कोई नया केस ना नून लीग पे किया, ना पीपल्स पार्टी पे किया। अगर ये लोग जेलों में थे हमारे टर्म में, तो इन्होंने एक दूसरे पे खुद केसेस किए हुए थे, और उन केसेस में ये जो थे जेलों में थे। तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब की दोहरी हुकूमत में कोई नया केस नहीं लंबी साद रफीक का केस, राना सनाउल्लाह के केस, बहुत सारे केसेस हैं जो आपके दौर में बने, और फिर कोर्ट ने बाद में ये भी वजाहत की कि ये प्रेशर में हुआ। नैब के भी इसमें बयानात मौजूद हैं। शुमाइला राना मुझे ज्वाइन करिए। शुमाइला, बहुत शुक्रिया। पहले आप मुझे बताएं कि आपने इस्लामाबाद में वीडियो देखी होगी जिसमें आईजी इस्लामाबाद बगी में बैठ के राउंड लगा रहे हैं सिटी का, और ये वही इस्लामाबाद जिसके बारे में, और ये वही मुल्क है जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। दूसरी तरफ इस शाही बगी की क्या ज़रूरत है, ये क्या माइंड सेट है? कभी हम फ्लड एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे आटे की बोरियों के ऊपर सियासतदानों की तस्वीरें होती हैं, फिर ये बगी में जाते हैं। ये क्या है जो खुश करता है सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेसी को इस तरह की हरकतें करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बतूल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि जो वीडियो की आप बात कर रही हैं वो अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। और मैं आई एम प्रिटी श्योर, मैं इसके बारे में बिल्कुल ये समझती हूँ कि अगर उन्होंने किसी बगी के अंदर कोई किसी जगह का विज़िट किया है, तो वो यकीनन कोई 14 अगस्त से रिलेटेड या किसी तकरीब के अंदर वो कहीं गए होंगे। और चूँकि मैं उसको देखा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर उस तरह से कमेंट नहीं कर पाऊँगी जिस तरह से मुझे करना चाहिए। और सेकंड बात यह है कि बग्गी तो देखें, बहुत एक नॉर्मल सी एक सवारी है, ज़रा सजी बनी होती है। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो छोटी छोटी मीटिंग्स के लिए भी जो हैं वो ख़िलाफ़ तो होते हैं तैयारों में सफ़र के, लेकिन वो पंजाब हुकूमत के ऊपर तो तनकीद बहुत करते हैं जहाज़ों में जाने की। लेकिन वो यहाँ से थोड़ा सा सफ़र अगर तय करना हो KPK से, तो वो वहाँ उसमें भी जाते हैं। मैंने ये रिसेंटली हमने प्रैक्टिस देखी है। लेकिन मुझे इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। जिसको जहाँ पे जाना है, अगर हो सकता है कि वहाँ पे अर्जेंट पहुँचना हो, वहाँ के हालात कुछ इस तरह से हो, जैसे खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत आती है, जिस तरह हमने पंजाब का जो तैयारा है उसको हमने एयर एम्बुलेंस के तौर पे भी वो यूज़ हो सकता है। तो मैं ये नहीं समझती कि कोई भी चीज़, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन बग्गी के ऊपर जो बैठे हैं उसके ऊपर वो एक नॉर्मल सी सवारी है। वो एक हमारा
एक तर्ज मुगलिया दौर होता था, उस वक्त वो शाही सवारी कंसिडर होता था। इस वक्त बग्गी जो है वो शाही सवारी कंसिडर नहीं होती। चलें, फेयर इनफ, ये अगर आपने ये कह दिया तो चलें, मैं ओके दैट्स फाइन। और अभी आप, अच्छा है अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी फिर भी आपने बड़ा लॉजिकली इसके ऊपर बात की। शुमाइला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज नून लीग की आला क़यादत का एक इजलास हुआ। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। आप क्या इनकी स्टेटमेंट से मुत्तफ़िक हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई शिकायत करती है कि उन्हें आप सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। इमरान खान से कई माह से फैमिली की मुलाकातें बंद हैं। पीटीआई को किसी एहतजाज, किसी सियासी जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। वो ये गारंटी भी देते हैं कि मुलाकात करवा दें, बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, फिर भी आप मुलाकात नहीं करवाते। तो ये क्या अच्छा सलूक कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बतूल एक बात ये बताती चलूँ कि हमारे दौर में हमने अपने दौर के अंदर किसी किस्म का इनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया। आपने देखा होगा कि इनके दौर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं किए हुए थी, खुदा का खौफ करें, खुदा का कुछ खौफ करें। उन्होंने उसके ऊपर शफी जान साहब, मुझे बात करने दें, उसके बाद आप जरूर बात कीजिएगा। मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की उन बेटियों को भी, शहबाज शरीफ साहब की उन बेटियों के ऊपर भी इन्होंने मुकदमात बनाए और उनको अदालतों के धक्के खिलवाए, जिनका दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था। सेकेंडली ये बताएं कि इन्होंने मरियम नवाज शरीफ की आवाज़ को दबाया। इन्होंने एक वालिद के सामने एक बेटी को जो उनसे मुलाकात के लिए गई है और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की बेटी को बग़ैर किसी जुर्म के उनके सामने हथकड़ियाँ लगा देते हैं, उनको जेल में जो है वो वहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं। तो क्या, और दूसरा आपने देखा होगा फरियाल तालपुर साहब का, वो साहिबा का, वो हॉस्पिटल में थी, किस तरह पुलिस ने उनको छापा मारा, किस तरह बेआबरू किया, उनको बाहर निकाला। तो मैं ये समझती हूँ कि माजी में इन्होंने बहुत ऐसे जराइम किए हुए हैं और ये उसके ऊपर अब ये नहीं कह सकते कि इनके दौर में किसी के ऊपर सियासी। तो शुमाइला राना साहबा, यही तो बात है कि अगर आप उनकी मुलाकात होने देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि बिशरा बीबी साहिबा की तबीयत कैसी है, इमरान खान कैसे है, वो चमगोइयां खत्म हो जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक साहब पे, राना सनाउल्लाह साहब पे जो मुकदमात जो थे, मुझे टाइम देंगे? जी बिल्कुल शफी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन शुमाइला प्लीज मुझे शफी के पास जाने। आपने बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं। साद रफीक वाले, मैं पर्सनली एग्री करती हूँ साद रफीक वाले पॉइंट पे। राना सनाउल्लाह, कोई वो ड्रग्स नहीं थे, जुल्म हुआ था कुछ केसेस में। लेकिन मैम, अगर आप लोग मुलाकात करवा देंगे तो बहुत सारे सवाल जो आप पे उठ रहे हैं उसका जवाब मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक जमहूरी सवाल है कि आप सियासी मुलाकात क्यों नहीं करवाते। आई कम टू यू। जी शफी। देखिए, पहली बात है कि झूठ कम बोलना चाहिए। शुमाइला साहबा तो बहुत ही ज्यादा झूठ का सहारा ले रही हैं। ये जो इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है, ये जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, ये नहीं की हुकूमत कर रही है, ये पंजाब की हुकूमत कर रही है। जो मिलने नहीं दिया जा रहा, तो जेल सुपरडेंट किसके अंडर आता है? पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। या तो फिर ये कह दे कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास 17 सीटें थी, वो 17 सीटों पे हमें भर्ती किया गया है। जिस तरीके का रवैया इमरान खान साहब के साथ इस हुकूमत ने इख्तियार किया है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह निशाना किसी सियासी लीडर को नहीं बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये सह रहे हैं, इसके बावजूद हम मुकाबला कर रहे हैं, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ कायम है, इसके बावजूद इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, 90% लोग उनके पीछे खड़े हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि जितनी इंतकामी कार्रवाई मरियम की हुकूमत ने और ये शहबाज की हुकूमत ने की है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंतकामी कार्रवाइयां किसी ने नहीं की। दूसरी बात यह है, ये कहते हैं कि जी बेटी, बाप के सामने बेटी को पकड़ा गया। जब बेटी चोरी करेगी, जब बाप चोरी करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। आप ये तो छोड़े बतूल साहिबा, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। जब आम लोगों के घरों में कोई चोरी चकारी हो जाती है या पुलिस को कोई मुल्जिम मतलूब होता है तो पुलिस उसके घर में जाती है, जब वो नहीं होते तो उसको बाप को उठा लिया जाता है। तो क्या ये कोई अबव द लॉ है? क्या ये कोई अशरफिया है कि उनको ये क्या अनटचेबल है? शफी प्लीज, अब मैं आपके बहुत एहतराम करती हूँ और आप ये बात जानते हैं शफी, लेकिन आप उस वक्त सियासत में इतने एक्टिव नहीं थे। जो इमरान खान का पहला वाला दौर था उसमें कैसे टीवी चैनल्स बंद करवाए जाते थे, सहाफ़ियों को फायर करवाया जाता था, कोई सहाफ़ी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, इमरान खान और उनकी मीडिया टीम को पता होता था कि इसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। शफी, ये सच है, सो लेट्स नॉट गो इनटू इट बिकॉज़ देयर इज अ लॉन्ग डिबेट। आप लोग एक दूसरे के साथ यही कर रहे हैं और सिर्फ मीडिया हाउसेस नहीं, सियासत भी सर। नहीं, अब सुन लेना। तो शफी, वो उसमें आप कसूरवार नहीं, आप तो उस टीम का हिस्सा ही नहीं थे, बट ये सब हो चुका है। नहीं,
अब सुन ले ना, अब सुन ले। देखिए बतूल साहिबा, जहां तक मीडिया की बात है तो मीडिया का तो ये हाल है कि हमने कई मीडिया पर्सन को सोहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू का कहा है, वो हैंड्स अप थे, वो सोहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू नहीं कर रहे थे। आपके हम दौर न्यूज़ की के बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे सर। जैसे सोहेल अफरीदी साहब बातें करते हैं, वो बातें कुछ जाती है सिक्योरिटी के खिलाफ, शफी, इट बिकम्स वल्नरेबल फॉर द मीडिया। इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। सोहेल अफरीदी का इंटरव्यू सुन ले ना जी। बतूल साहिबा, फिर मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने अपनी बात करनी है। जी शफी, लेकिन आप अपने दौर पे भी आए ना। नहीं, देखिए पहली बात यह है कि क्या किसी हमारे दौर में हम न्यूज का सहाफी जिस तरीके से उठाया गया कि उसने मरियम नवाज का एक क्लिप लगाया था और मरियम बीबी के अना को तस्कीन नहीं पहुंच रही थी, तो उन्होंने हम न्यूज के एक सहाफी को उठा लिया और वो 3 दिन तक गायब रहा। जिसने जहाज की स्टोरी को ब्रेक किया उसके घर पे रेड मारा गया, क्योंकि उसका घर पंजाब में था, वो खुद बाहर था। आप मीडिया की आजादी की बात कर रहे हैं। पीका का एक्ट किसने पास किया? लाइव टेलीविजन किसने बंद किए? आज कितने एंकर्स बैन हैं? क्या इमरान रियाज बाहर नहीं है? क्या साबिर शाकिर बाहर नहीं है? क्या काशिफ अब्बासी ऑफ एयर नहीं है? क्या मतीउल जान ऑफ एयर नहीं है? क्या ऑफ एयर नहीं है? मीडिया पे लेट बी कंप्लीट। मीडिया पे जितनी कदगन इस हुकूमत ने लगाई है, मीडिया पे कदगन जितनी इस हुकूमत ने लगाई है, मीडिया की आजादी पे जो गिरबान पे हाथ जिस हुकूमत ने डाला है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। अब ये इसको हमारी हुकूमत के साथ ना कंपेयर करें। हमारी हुकूमत बहुत अच्छी थी, यहाँ पे तो अनडिक्लेयर मार्शल है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, शफीक सवाल ले लेना, पिछले दिन सवाल ले लें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका जवाब आ गया है और कंपैरिजन हो रहा है दोनों अदवार का। शफी, इमरान खान के इलाज और उनकी मुलाकातों के हवाले से केसेस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लगाए गए हैं। जो बेंच है ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि वो आपको कितना रिलीफ देगा, लेकिन अगर मुलाकातें बहाल हो जाती हैं तो क्या आप अपना लॉन्ग मार्च मौके करेंगे शॉर्टली? देखिए, पहली बात यह है कि सीएम अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम एक्सेस मांग रहे थे क्योंकि उनकी सेहत के बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही थी। तो हमने मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया, जहां पे पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब की अंडर रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात हुई और यकीन दहानी करवाई गई कि ये मंडे को आपके केसेस लग जाएंगे, जो कि ट्यूसडे को लग चुके हैं। अगर देखें, इस लॉन्ग मार्च को रोकने की एक ही सूरत है और वो इमरान खान है। इमरान खान साहब से अगर मुलाकात होती है और वो ये कहते हैं कि आप 27 सितंबर की जगह 20 सितंबर को आना है, हम 20 सितंबर को आएंगे। अगर वो कहते हैं 1 अक्टूबर को आना है, हम 1 अक्टूबर को आएंगे। अगर वो ये कहते हैं कि मार्च ना करें, तो मार्च नहीं करेंगे। ठीक है शुमाइला, अब आप मुलाकात करवाएंगे क्योंकि तो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मुलाकात जो है किसी भी कैदी का हक है, और वो लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, और उसके लिए तो मार्च की ज़रूरत ही नहीं है। और माजी में इनकी मुलाकातें हुई भी हैं और उसके बाद जो हिकमत अमली इन्होंने बनाई थी, उन्होंने उन मुलाकातों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। और मैं ये समझती हूँ कि मुलाकात के लिए ये प्रेशर देना कि जी हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इससे बेहतर था कि ये किसी और इशू के ऊपर बात करते, ताकि हम लोगों को भी ये समझ होती कि ये हमें कोई ये तनकीद बराए इस्लाह करना चाहते हैं। लेकिन अब ये चूँकि हमें दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो अगर हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे, आज ये मुतालबा नहीं माना तो हम 200 बंदा ले आएंगे, अगर आपने ये मुतालबा नहीं माना तो हम 400 बंदा ले आएंगे, और उन बंदों के हाथों में सोटी, डंडा, लाठी, गोली और जो है गुलेलें होंगी, पेट्रोल बम्स होंगे। तो इस तरह सियासत के अंदर रियासत को चैलेंज, सियासत में भी और रियासत की रेट को इस तरह चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफी, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब बात करते हैं मीर रज़ा केस के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मीर हसन, मीर रज़ा के वालिद फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची के क्रिमिनल इश्यूज़ के ऊपर जो उनको कमान हासिल है वो किसी को भी नहीं है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप मुझे ज्वाइन करें। अब इनफैक्ट मीर हसन साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तब तक हम फ़हीम सिद्दीकी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़हीम साहब, मीर रज़ा केस में जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है इन्वेस्टिगेशन, डज़ दैट वरी यू? क्योंकि मैं पिंकी का भी जब केस फॉलो करी थी, उनकी भी ज़मानत हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? इट इज़ सच अ कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी। और आप भी मुस्कुरा रहे हैं, और लास्ट टाइम जब आप मेरे प्रोग्राम में थे आपने जो प्रेडिक्ट किया सर वो हो गया। तो अब मीर रज़ा केस में क्या होने वाला?
आपने डायरेक्ट पहले ही क्वेश्चन ऐसा कर लिया कि मैं इसका जवाब दूंगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलें दे देते हैं आपके सवाल का जवाब। ये केस एक क्लास हो जाएगा। एक क्लास का मतलब ये होता है कि पुलिस को इस केस में एक स्टेज पे आके कुछ नहीं मिलेगा और पुलिस कह देगी कि जनाब केस बंद। और उस वक्त साथ साथ ये बात भी कही जाएगी कि इस केस में खुदकुशी के शवाहिद जो हैं वो ज्यादा हैं और मीर रजा को कत्ल किया गया उससे पहले तशद्दुद किया गया, इसके शवाहिद कम हैं। और इसकी बुनियाद पर आप एक स्टेज पर आकर देखेंगे कि ये केस जो है वो बंद हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा। तो आपका पहला ही सवाल ऐसा था कि सारी कहानी शायद मुक गई है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पुलिस को कुछ मिल नहीं पा रहा है। और मिल नहीं पा रहा है से मुराद मेरी यह है कि देखें, मीर रजा जब घर से निकला है उस वक्त की जो उसकी सीसीटीवी फुटेज है और जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज है जो यूनिवर्सिटी रोड पर है, उसके बाद जो उसके कदम हैं वो क्राइम सीन की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उस क्राइम सीन से उसकी लाश मिल जाती है। यानी जो कुछ भी हुआ वो उन चंद सौ कदम के दरमियान हुआ है जहाँ पर जो है वो आखिरी बार नजर आया है और वो क्राइम सीन से के करीब है। अब इस अरसे में पुलिस को जो चीज तलाश करनी है वो ये है कि कोई आया हो जिसने उसे पिक कर लिया हो, पिक करने के बाद उससे तशद्दुद का निशाना बनाया हो, बाद में यहीं लाकर जो है उसे कत्ल करके लाश फेंक दी हो। अब क्योंकि मीर रजा के जो वालिद हैं या जो उनके वकील हैं वो तो ये कहते हैं कि जनाब 12 घंटे तक तशद्दुद रखा गया, तशद्दुद किया गया, तेजाब पिलाया गया है, तेजाब में नहलाया गया, ये सारी बातें उनकी जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर 12 घंटे वो जिंदा रहा मजीद और सुबह 4 बजे अगर वो वीडियो में नजर आया है जिंदा चलता हुआ, 12 घंटे उसके बाद जो है वो अगर जिंदा रहा है तो ये बच जाते हैं शाम के 4। अगर शाम के 4 से लेकर और अगले दिन 29 जुलाई की 11 बजे तक का हम टाइम निकालते हैं तो 20 से 22 घंटे बनते हैं। अब बात यह है बेसिकली कि जो लाश की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये 20-22 घंटे वाली नहीं है, ये 36 घंटे वाली लाश हालत है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है उसकी लाश जो है वो फूल चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। मीर हसन साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मीर हसन साहब, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ इस पे बात करते हुए क्योंकि मैं सहाफ़ी से ज़्यादा मैं इंसान हूँ और मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये सब बातें करना। लेकिन आप कितने बहादुर बाप हैं कि आपने एक, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह आप अपने बेटे के ऊपर बात करें। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, सच अ ग्रेट पर्सन। मीर रज़ा को आप पे फ़ख्र होता होगा जब इस दुनिया में होता होगा, और अब नहीं है तो तब भी फ़ख्र होता होगा। आप मुझे बताएं कि आप नई तहकीकाती टीम बनी है, उससे मुतमईन है? मैं पहले आपको जो है ना बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पहले गुजारिश करूंगा कि मैं ये फ़हीम सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। ये माशाल्लाह से काफी टाइम से क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट चेक नहीं की कि 20 घंटे, वो कह रहे हैं 36 घंटे की बॉडी है। वो क्राइम सीन पर गए हैं, उन्होंने तहकीकात की है, उनसे ज्यादा मेरे पास चीजें मौजूद हैं। वो एक मेरे बेटे के लिए अभी भी उस निजी चैनल के की तरह बातें कर रहे हैं कि जो मतलब पहले उसको सुसाइड डिक्लेयर कर रही थी, अब ये अजीब बात डिक्लेयर कर रहे हैं। एक चीज रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ओसामा ने क्या रिपोर्ट दी है, डॉक्टर सुमैया ने क्या रिपोर्ट दी है, 20 घंटे की उसकी बात की बात आ रही है। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की हम उसकी वो चीजें ढूंढ रहे हैं जिसको डीआईजी साहब की सरबराही में टेम्परिंग की गई है। आप इनसे पूछे, डीआईजी साहब से सवाल किए, डीआईजी इससे इन्होंने सवाल नहीं किया होगा, ये अपने तज़किये दे रहे हैं। बराए मेहरबानी नैरेटिव चेंज ना करें जब तक आप प्रॉपर तहकीकात ना करें। मीर साहब, वो फ़हीम साहब यही बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंगली ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी सुना है। बतूल इनको जरा मुझे जवाब देने दीजिए। जी नहीं, आप एक मिनट मेरी बात जरा जवाब देने दीजिए। जी, वो उसको खुदा न खास्ता ऐसे डिक्लेयर नहीं करे, वो तो सिस्टम की उन्हीं कोताहियों की निशानदेही कर रहे हैं सर। आप देखें कोताही कर रहे हैं तो आप 36 घंटे का बोल रहे हैं, आप 36 घंटे का बोल रहे हैं। जी सर, जी मीर हसन साहब, जी आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेट्स होल्ड ऑन। सुन लेना, आप एक बेटे के बाप हैं तो मैं भी बेटे का बाप हूं और मैंने भी अपना बेटा खोया है, तो दूसरे की बात सुन लेते हैं। आपने क्योंकि बीच में प्रोग्राम ज्वाइन किया तो आपको नहीं पता कि मैंने कौन सी बात किस उसमें बराए में की है और मैं उससे पहले क्या कह रहा था। जी बिल्कुल फ़हीम साहब, बिल्कुल मैं क्लियर कर देती हूं कि आप क्या बात कर रहे थे। मीर हसन साहब, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी है। फ़हीम साहब, मेरी गुजारिश है, आपने बेटा खोया है तो मैंने भी बेटा खोया, अपना जवान बेटा खोया है 26 साल का, और उसके लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप ये बात नहीं कर रहे कि जो 4 बजे जब मुझे लेटर मिला मेडिकल का
जो पैनल बनाया गया, उसके बाद 12:15 बजे जो है ना उसको मैंने चेंज जो किया बात गया। की है ना, वो आज आपके वकील ने अदालत में बात की है कि उसकी लाश के हाथ में कुछ झाड़ियों के पत्ते क्यों थे, इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई। ये बात मैंने की है तो आपके वकील ने आज बात की है अदालत में। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसकी लाश की तलाशी ली सर, गई, ये उसके बात हम कर पॉकेट्स चुके उल्टे हुए थे। हैं। मैंने ये बॉडी बात जब आपके फहीम पास सिद्दीकी पहले साहब, की है। फहीम सिद्दीकी साहब, फहीम सिद्दीकी साहब, सर फहीम सिद्दीकी साहब, प्लीज काम डाउन। फहीम सिद्दीकी, मीर हसन साहब, मीर हसन साहब, जी मीर हसन साहब, प्लीज मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ, मेरी बात सुनिएगा। आप बिल्कुल ठीक बात करें, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बात करें, कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं एज अ थर्ड, नहीं मैं आपको सिर्फ ये, ना मेरी उनसे नाराजगी है जी बिल्कुल, ना मेरी उनसे नाराजगी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए प्लीज। जी जी हेलो, जी जी जी, मैं ये कहना, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरा उनसे कोई इख्तलाफ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट आउट हमने किया है, दूसरे दिन हमने किया है, गुस्ल उसको हमने दिया है, उधर की चीजों के बारे में देखकर हमने बताया है। और आप पत्तों की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत दिन के बात की आपने। जिस दिन मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे दिन हम बता चुके थे कि उसके फ्रैक्चर्स हैं, उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, उसको मारा गया है। हम ये दूसरे मीर दिन हसन बता साहब रहे हैं। सवाल ले लीजिएगा सर, प्लीज सवाल ले लीजिएगा सर। गुज़िश्ता टीम ने 15 दिन तक आपका बयान रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर आपका बयान रिकॉर्ड हो गया है। मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच और फ़ोन के हवाले से आप चाहते हैं कि फॉरेंसिक पंजाब में हो, वो भी भिजवा दिया गया है। इसके अलावा आपकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए, प्लीज़ वो बताइएगा। देखिए तासुफ, जो जितनी ये पहली टीम जो थी समीउल्लाह की सरबराही में, डीआईजी ईस्ट का हमने मुतालबा किया है, ठीक है जी, डीआईजी ईस्ट को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। डीआईजी ईस्ट की वजह से ये सारा जितनी टेम्परिंग हुई है ये उनके मातहत हुई है, ठीक है जी। समीउल्लाह सोमरो साहब, जुबैर शेख साहब, फिरोजाबाद थाने का SHO, डीएसपी अफरीदी, शारा फैसल और गुलिस्तान जौहर का, उन्होंने क्राइम सीन क्यों नहीं बनाया, उधर उन्होंने आंख क्यों लगाई, ये टेम्परिंग क्यों की गई। आप थोड़े से मेरे इस चीज को लिंक कीजिएगा। 6 तारीख को मैं जाता हूँ कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जाके दिल पे पत्थर रख के हम लेते हैं अपने बच्चे की कब्र खुशाई की बात। जब कब्र खुशाई का हमें लेटर इशू होता है तो उस वक्त आईजी साहब बात कर रहे हैं कि मेरे लड़कों ने मेहनत करके केस को हल कर दिया है। 48 घंटे में जो है हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस केस को हल कर दिया था, कौन सी रिपोर्ट के ऊपर हल कर दिया था और किस चीज का हल कर दिया, वो सिर्फ निजी चैनल पे हल कर दिया था। हमारे साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था टीम का, ठीक है जी। वो जितनी चीजें चलाते रहे वो अपनी तरफ से चलाते रहे, अपने पास से चलाते रहे, हम कंटिन्यू बोलते रहे। हमने पत्थर रख के हमने कब्र खुशाई कराई। ठीक है जी जी मीर हसन साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर। फहीम सिद्दीकी साहब, मुझे पता है आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, यकीन करें कि मैं अलमुख्तलिफ महसूस नहीं कर सकती, वही महसूस करी जो आप दोनों जो बात कर रहे हैं। फहीम सिद्दीकी साहब, जी जी बिल्कुल सर, आप ही कर रहे हैं सर, आप ही कर रहे हैं, बिल्कुल आप ही कर रहे हैं सर। फहीम सिद्दीकी साहब, 6 दिन हो गए अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? फहीम सिद्दीकी साहब, देखिए इसमें बेसिकली जो मुझे लग रहा है वो ये है कि क्योंकि अदालत से ने 16 अगस्त तक का एक टाइम दिया हुआ है कि 16 अगस्त को जो है तफ्तीशी टीम को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। तो जो मेरी ज़राए से बात हुई, जो तफ्तीशी टीम के अरकान से भी बात हुई, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें भी मजीद इसमें टाइम लगेगा केस की तफ्तीश में, और वो अदालत में जो है इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें मजीद जो है वो तफ्तीश के लिए टाइम दिया जाए। और वही बात कि देखें टीम को बढ़ाया जा रहा है, इसमें जो है वो मजीद लोग इंक्लूड किए जा रहे हैं। मुस्तकिल हम ये देखना है कि कभी कोई अफसर तो कभी कोई अफसर इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी इट्स मीन कि जब पहली बार कमेटी बन रही थी उस वक्त जो है वो आपको नहीं पता था कि आपको किस किस किस्म के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। उस वक्त आपने 5 रुकनी एक टीम बना दी, फिर उसमें 2 डाल दिए, फिर उसमें 2 डाल दिए। जो एक सिराज लाशारी साहब हैं, ये हैदराबाद में जो है वो पोस्टेड हैं RRF में, उन्हें जो है वहाँ से जो है लाकर आपने जो है वो कराची के एक केस में आपने उसे इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लिया है। उसके बाद एक इंस्पेक्टर मोहम्मद अली साहब हैं। ये इंस्पेक्टर मोहम्मद अली साहब वो हैं, मैं आपको वो बात जो मैं अपने प्रोग्राम में कहने जा रहा था आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ कि वो साहब हैं जिन्होंने जो है वो अरमगान केस बिगाड़ा था। अरमगान केस के तफ्तीशी अफसर ये थे। उसके बाद जो है उस केस का क्या हाल है आपके सामने, 1.5 साल हो गया, उसमें जो है कोई वो नहीं है, इंसाफ नहीं मिला है। वजीर आमिर ने अब जाके हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते दरखास्त दायर की है उनके जनाब के, उन्हें इंसाफ में ताखीर हो रही है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया आप फहीम सिद्दीकी साहब और मीर हसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आई होप ये केस जब अनफोल्ड हो तो उसमें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू हो सकें, जो कि अब तक तो नहीं लग रहा और नॉर्मली सिंध में होता भी नहीं है। ऐसे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में पंजाब के ज़िला कोट अद्दू में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। 6 दिन पहले बारातियों से भरा एक रिक्शा मुजफ्फराबाद कैनाल में गिरा। एक ही घर के 15 लोग इस वाक़े में डूब के जाम बाग हो गए। 6 दिन गुजरने के बावजूद 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ ताहाल नहीं मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे रिपोर्टर कोट अद्दू से मुबशर मिर्ज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मुबशर बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं और क्यों नहीं अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और डेड बॉडीज़ क्यों नहीं मिली? तो बिल्कुल ये अफसोसनाक जो वाक़या था ये 10 अगस्त की शाम जो है पेश आया, जिसमें जो एक शादी वाले घर से जो है ये रक्शे जो है वापस आ रहे थे, जिसमें एक ही रक्शे पे एक ही घर के जो है 26 अफराद जो है वो सवार थे, जिसमें एक रक्शा ड्राइवर था, जिसमें 3 खवातीन थी और 23 जो थे वो बच्चे थे, जिनकी जो उम्रें हैं वो तकरीबन 2.5 साल से लेकर 15 साल तक बताई जा रही हैं। चूँकि ये जो मुजफ्फरगढ़ कैनाल है इसकी जो लेंथ है तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़ायद 2 अजला के दरमियान ये जो कैनाल है ये बहती है। जिस वक्त ये 10 तारीख को सोमवार के दिन जब ये वाक़या पेश आया, उस वक्त असर से मगरिब का दरमियान जो वक्त था ये उस वक्त वाक़या पेश आया। उसी वक्त फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो 11 उसमें अफराद थे, जिसमें से एक खवातीन थी और 10 जो बच्चे थे, उनको जो है वो जिंदा रेस्क्यू जो है कर लिया गया। वहां पर फौरी तौर पर इमदादी टीमें भी पहुंच गई, डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए, मकामी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और रेस्क्यू को जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चूंकि रात हो चुकी थी और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से और वो जो जहाँ पर ये वकुआ पेश आया है वहाँ पर जो कैनाल है वो भी पुख्ता थी। पुख्ता कैनाल होने की वजह से पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसी असना में जो डेड बॉडीज़ थी, जो 15 अफराद थे जो डूब गए, उनकी जो बॉडीज़ थी वो बहुत दूर तक बह गई, जिनको 1 किलोमीटर के दरमियान जो है इनको रेस्क्यू किया गया। और जिसमें 12 जो बॉडीज थी, डेड बॉडीज, उनमें 2 खवातीन और जिसमें 10 जो बच्चे थे उनको जो है उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। जबकि ताहाल 3 बॉडीज ऐसी हैं जिसमें 3 लेकिन मुबशर ये बताइएगा, पहले तो ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने एरिया को कवर किया गया है और स्पीड से मुतमईन है आप जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को? इस वक्त जो राउंड अबाउट 90 किलोमीटर के जो एरिया है, जिसमें 2 अजला शामिल है, जिसमें कोटद्दू जिला भी है, जहां से ये कनाल जो स्टार्ट हो रही है और जहां पर ये कनाल एंड हो रही है। इस वक्त सनावा से लेकर हेड बगैनी तक तकरीबन 90 किलोमीटर का ये एरिया है जहां रेस्क्यू। ठीक है, एक और सवाल ले लीजिएगा मुबशर। कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और मकामी अफराद ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू वालों के पास सामान ही पूरा नहीं था और रात को ऑपरेशन के लिए उन्होंने टॉर्च लाइट्स का इस्तेमाल किया। घर में इस्तेमाल होने वाली टॉर्च लाइट्स ला गई क्योंकि प्रोफेशनल टूल्स नहीं थे उनके पास। कुछ वीडियोस में मुकामी लोग खुद नहर में जाके डेड बॉडीज़ को तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू एहलकारों के पास कार्ड्स थे, वो कार्ड्स के साथ खेल रहे थे। ये क्या आप इनकी तस्दीक कर सकते हैं ये वही एरिया था, और अगर ये था तो इस हवाले से क्या किया गया? जी, ये जो रेस्क्यू टीम्स थी यहाँ पर तकरीबन 80 के करीब जो रेस्क्यू के अफराद थे वो मौजूद थे। 45 उसमें स्विमर्स थे और जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्विमर्स की इसकी बात की जाए, जहाँ पर ये पानी वाले हादसात होते हैं, तो ऑलमोस्ट मगरिब के टाइम जो है ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। लेकिन जबकि जिला इंतजामिया और सीएम साहिबा इसके ऊपर खुद ऑन बोर्ड थी, जो डिप्टी कमिश्नर ने हमें बताया, जो हमारे जराए थे उसके मुताबिक ये ऑपरेशन 24 आवर्स जारी रहा है। यानी कि मुसलसल आज 6 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन जारी। और जो ये वीडियो वायरल हुई है जहां ये दिखाया जा रहा है कि ये जो मुलाजमीन है, ये रेस्क्यू एहलकार हैं, वो ताश के वो खेल रहे हैं, तो वो बताया जा रहा है कि वो हमारे जिला के अंदर नहीं है, वो डीजी खान के कुछ एहलकार थे, जिसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो चुकी कि वो इसी ऑपरेशन के ऊपर थे या किसी ऑपरेशन के बाहर थे। ठीक, तो आप ताश ज़रूर खेलना चाहते हैं आप ज़रूर खेलें, लेकिन अगर ये ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स आप ये कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इसकी तस्दीक तो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि अब तक नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया चूँकि एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इस प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करती, लेकिन वो ख़बर ज़रूर बन जाती है, वो अंडर डिस्कशन आ जाती है। बहरहाल आई होप कि जो बच्चों की बॉडीज़ नहीं मिली वो मिले। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।